दोस्तों, इस पेपर में हम PLIE 229 के बारे में डिस्कस करेंगे। पेपर का नाम है ICT इन लाइब्रेरीज़। 1.5 घंटे का पेपर है। इसमें कुल आपके 35 मार्क्स होंगे। 2 पार्ट्स होंगे। पहले पार्ट में आपके 3 क्वेश्चंस होंगे और हर क्वेश्चन के 5 मार्क्स होंगे। 250 वर्ड्स तक आंसर आपको लिखना है इन क्वेश्चंस का। पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन इन ब्रीफ द इवोल्यूशन ऑफ लाइब्रेरी ऑटोमेशन। लाइब्रेरी ऑटोमेशन के इवोल्यूशन के बारे में आपको बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है एक्सप्लेन द नेचर ऑफ कैटेगराइजेशन ऑफ ILS। ठीक, नेचर ऑफ कैटेगराइजेशन ऑफ ILS के बारे में आपको बताना है, एक्सप्लेन करना है। डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑटोमेटेड लाइब्रेरी सिस्टम एंड डिजिटल लाइब्रेरी सिस्टम। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन रिपीट होता है एग्ज़ाम में। चौथा क्वेश्चन है डिस्कस द फंडामेंटल फंक्शंस फॉर सर्कुलेशन इन ILS। ठीक, और पांचवा क्वेश्चन डिस्क्राइब मेटाडाटा फॉर्मेट्स एंड डॉक्यूमेंट फॉर्मेट्स ऑफ GSDL। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी एग्ज़ाम में रिपीट होता रहता है। पार्ट 2 में आपके कुल 5 क्वेश्चंस करने हैं और हर क्वेश्चन के 4 मार्क्स है और 150 वर्ड्स तक आपको इसका आंसर लिखना है। लिंक्ड ओपन डाटा पे आपको नोट लिखना है, छोटा सा नोट लिखना है। स्टैंडर्ड्स इन कोहा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कोहा डाटाबेस, कोहा सॉफ्टवेयर है ये। इस पे क्वेश्चन आता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी। स्पेशल फीचर ऑफ न्यू जन लिब, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। कैटलॉग वर्सेस ओपैक, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वर्सेस कमर्शियल सॉफ्टवेयर, ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑडियो ओब्लिक वीडियो स्ट्रीमिंग। सातवां यूज़र मैनेजमेंट इन डी स्पेस। आठवां ग्रीन स्टोन यूज़र इंटरफेस। इसमें आपके कुल आपको पाँच ही डिस्कस करने हैं। इसमें जो रिपीट होते हैं क्वेश्चन वो लिंक्ड ओपन डाटा रिपीट होता है। कोहा भी, इसके बारे में भी आप अच्छी तरीके से पढ़ना। ओपैक कैटलॉग और ओपैक के बारे में भी, ओपन सोर्स एंड कमर्शियल सॉफ्टवेयर्स के बारे में भी आप अच्छी तरीके से पढ़ना। यूज़र मैनेजमेंट इन डी स्पेस भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, और अब हिंदी स्टूडेंट्स के लिए जो क्वेश्चन पेपर आया था वो भी इसी तरीके का है। क्वेश्चन नंबर 1, 2, फिर क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5। इन 5 क्वेश्चंस में आपको सिर्फ 3 ही क्वेश्चंस करने हैं और हर क्वेश्चन के 5 मार्क्स हैं। 250 वर्ड्स तक आपको इन क्वेश्चंस का आंसर लिखना है। फिर दूसरा पार्ट, इसमें आपको हर क्वेश्चन के 4 मार्क्स हैं और 5 पार्ट्स करने हैं 8 में से। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 ये हैं, फिर 2 कोहा पे हैं, 3 न्यू जन लिब को आपको एक्सप्लेन करना है, 4 ओपैक और कैटलॉग को आपस में डिस्टिंग्विश करना है, फिर 5, फिर 6, फिर 7 और फिर 8। ठीक, इसके बाद हम जो पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं वो है दिसंबर 2020 का। जून 2020 में जो पेपर आया था वो ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर आया था। कोविड की वजह से हमारा पेपर जो आ जाएगा वो डिस्क्रिप्टिव ही आ जाएगा। तो सीधे हम दूसरे पेपर यानी कि दिसंबर 2020 के पेपर की तरह जाएंगे। ठीक, यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन आया था वो था, पहला क्वेश्चन यहाँ पे जो आया था वो डिफ़ाइन लाइब्रेरी ऑटोमेशन। जो मैंने आपको पहले ही कहा कि लाइब्रेरी ऑटोमेशन और डिजिटल लाइब्रेरीज पे क्वेश्चन आता है। यहाँ पे आपको डिफ़ाइन करना है लाइब्रेरी ऑटोमेशन। डिस्कस द 5 एराज ऑफ लाइब्रेरी ऑटोमेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिस्कस फंक्शनल रिक्वायरमेंट फॉर सर्कुलेशन इन ILS। रिपीट हुआ है क्वेश्चन, पिछले पेपर में भी हमने ये डिस्कस किया था, ये रिपीट हुआ है। सर्कुलेशन इन ILS बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
व्हाट इज़ अ सिस्टम एनालिसिस, डिस्कस इट्स रोल इन ऑटोमेशन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है। डिस्कस द एडवांटेज ऑफ GSDL, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट डू यू मीन बाय ओपन सोर्स, मैंने आपको पहले ही कहा ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनुमरेट द फ्रीडम एसोसिएटेड विद ओपन सोर्स, ठीक, इसमें आपको 3 ही क्वेश्चन करने हैं। फिर यहाँ पे आपको 5 क्वेश्चन के शॉर्ट नोट्स लिखने हैं। यहाँ पे लिंक्ड ओपन डाटा, इसका शॉर्ट नोट लिखना है। प्रोजेक्ट गुटनबर्ग, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कॉम्पिटिटिव में भी ये क्वेश्चन आता है गुटनबर्ग पे। ई ग्रंथालय ILS, ई ग्रंथालय भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इंफॉर्मेशन मशअप, SLIM, फीचर्स ऑफ डी स्पेस, LAMP आर्किटेक्चर और वेब कास्टिंग इसमें इम्पॉर्टेंट है। और LAMP आर्किटेक्चर भी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, ठीक। तो इसमें आपके कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं? लाइब्रेरी ऑटोमेशन का क्वेश्चन भी, सर्कुलेशन इन ILS भी, सिस्टम एनालिसिस भी और GSDL भी, ओपन सोर्स भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें प्रोजेक्ट गुटनबर्ग इम्पॉर्टेंट है। ई ग्रंथालय ILS भी इम्पॉर्टेंट है। प्रोजेक्ट फीचर्स ऑफ डी स्पेस, वेब कास्टिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो हिंदी स्टूडेंट्स के लिए जो क्वेश्चन पेपर आया था वो इस तरीके का है। क्वेश्चन नंबर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, ये 5 क्वेश्चन आए थे। इसमें आपको 3 ही करने हैं, 250 वर्ड्स तक आंसर लिखना है। फिर यहाँ पे जो दूसरा पार्ट आया था, इसमें जो क्वेश्चन आए थे 150 वर्ड्स का आंसर लिखना है 8 में से, ठीक। तो ये कुल क्वेश्चन पेपर्स आए थे। क्वेश्चन पेपर आया था BLIE 229। यहाँ तक हमने सभी पेपर डिस्कस किए हैं। अब रहता है BLIE 227 पेपर, जिसको मैं अलग से टाइम मिला तो अलग से वीडियो लेक्चर बनाऊंगा कि आपको उसमें किस तरीके से प्रिपेयर करना है, क्योंकि वो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे वीडियो उससे फ़ायदा मिलेगा और आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करोगे।